इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। जनसंख्या कानून पर विवाद और सियासत में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। गठबंधन के दायरे से बाहर जाकर राजनीतिक दल और नेता समर्थन और विरोध करने लगे हैं। एक ही धर्म से जुड़े दो संगठनों में भी आपस में मतभेद नजर आने लगा है। सबसे बड़ा घमासान महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जहां बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जैसा पॉपुलेशन ड्राफ्ट लाने की अब मांग कर दी है और इस मांग पर महाअघाड़ी में भी मतभेद हो गया है। पॉपुलेशन बिल पर बीजेपी और सहयोगी दलों में आम राय नहीं बन पा रही है। साधु संत और विश्व हिंदू परिषद का भी अलग अलग मत है और इन तमाम विवादों के बीच ये मामला संसद में भी अब गूंजने वाला है। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन बिल को लेकर जो सहयोगी पार्टी हैं उनमें अलग अलग मत देखने को मिल रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए, यहां जब पॉपुलेशन बिल का जिक्र छिड़ा तो महाअघाड़ी में भी अलग अलग सुर सामने आए, अलग अलग मांगे इन दलों की सामने आई। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी जो सियासी खेल चल रहा है वो समझाते हैं। तो देखिए, जनसंख्या कानून पर कैसे कैसे बवाल चल रहा है, कहां कहां बवाल चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट तो तैयार हो गया है, वहीं महाराष्ट्र में जब इसको लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश जैसा कानून लाने की मांग की तो वहां पर भी एक बवाल सामने आया। इस बीच हिंदुत्ववादी नेता और भोपाल की अगर हम सांसद प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो वो पूरे देश भर में पॉपुलेशन बिल को लागू करने की मांग कर रही हैं, ऐसी डिमांड कर रही हैं। इसके अलावा लोकसभा में भी, संसद की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में भी कई सांसद पॉपुलेशन कंट्रोल पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की भी बात कर रहे हैं। तो ये तो वो तमाम अलग अलग राज्य हो गए, संसद हो गई, जहां पर इसको लेकर मांग की जा रही है बिल को। वहीं जनसंख्या कंट्रोल के मुद्दे पर महाराष्ट्र में जो दोस्त थे अब वही दुश्मन बन गए हैं और दुश्मनों के बीच दोस्ती नजर आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है पॉपुलेशन बिल को लेकर, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को लेकर। बीजेपी की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए तो जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए हैं। कोई समर्थन कर रहा है लेकिन उसके सहयोगी दल कांग्रेस और एनसीपी जनसंख्या कानून लाने को लेकर उसके मद्देनजर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि महाराष्ट्र में भी अब जनसंख्या कानून को लेकर महाअघाड़ी में जो एकजुटता देखने को मिल रही थी अब वो नहीं है, दरार उसमें पड़ गई है। तो कौन कौन से दल साथ हैं, कौन कौन से नहीं हैं, वो हमने आपको बताया। दरार वैसे सिर्फ महाराष्ट्र की महाअघाड़ी में ही नहीं पड़ी है, बल्कि हम एनडीए की बात करें तो वहां पर भी मतभेद नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी सरकार जो कर रही है उसका बिहार में जेडीयू ने विरोध कर दिया है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि एनडीए और बीजेपी में इस मसले को लेकर एक राय, एक मत नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा तो वो तो अपना सोच है, अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर का। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, ये समझ में नहीं आया, लेकिन जिसके बच्चे होते हैं वही जानते हैं, बच्चों का सुख उनको पता है। तो अब उस पर तो जाहिर है, इसीलिए हम कह रहे हैं, तो इसीलिए तो फिर उमा भारती जी उनसे बड़ी साध्वी हैं, उन्होंने पहले ये इस चीज़ का विरोध करा और उसके विरोध करने के बाद ये कानून वापस भी हुआ 2005 में। तो अब हम इनको माने उनको माने, इस पर तो ये तय करना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।